Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 9, that is reproduction in animals. We have already talked about sexual reproduction. In that we have seen how the sexual reproduction happens, and then now we are going to talk about asexual reproduction. So asexual reproduction is a type of reproduction in which only a single parent is involved. ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, हम उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, वहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, तो उनके गैमीट्स के फ्यूजन से जो चीज़ बन रही थी वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्रोडक्ट था, राइट. यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही जो एक नई जनरेशन को जन्म दे सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है अकेले ऐसा करने की. ऐसा आपको दो तरह के आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे. वन इज़ बडिंग एंड सेकेंड इज़ बाइनरी फिजन. तो देखते हैं बडिंग एंड बाइनरी फिजन क्या है. बडिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट अपनी नई जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है. तो ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई देगा इस हाइड्रा एक एग्जाम्पल है, ठीक है. दिस इज़ हाइड्रा. ओके, हाइड्रा इज़ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये आपका बहुत ही छोटा एक ऑर्गेनिज्म है और इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये एक एनिमल कैटेगरी में ही आता है, ठीक है. अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ये कोई गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते. इनकी बॉडी में ये छोटे से बड निकलते हैं. जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पेड़, उसमें एक छोटी सी कली निकलती है और फिर वो आगे चल के फूल बनता है. वैसे ही एक छोटा सा एक बल्ज निकलता है, एक छोटा सा उभार इनकी बॉडी में दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है. जहाँ देख रहे हैं आप, ये बड़ा होता जा रहा है, ये देखिए, और ये और बड़ा हो गया, ठीक है. तो क्या दिखाया गया है यहाँ पे कि एक छोटा सा बल्ज निकलना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको. फिर ये थोड़ा सा बल्ज, ये जो है आपका, इसे बड कहेंगे हम. ये बड थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो गई, मतलब जो नई जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है, बट अभी भी अपने पेरेंट्स से अटैच है. जैसे कि हमने देखा था वीवी पेरेंट्स एनिमल्स में कि जो बच्चा होता है वो अपनी मदर के वूम्ब में रहता है जब तक कि वो थोड़ा डेवलप ना हो जाए, ठीक है, अपने पे खुद से रहने लायक ना हो जाए. वैसे ही हाइड्रा में भी कुछ देखा जाता है. ये बर्ड अटैच है अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से न्यूट्रिशन ले रही है और ये साइज़ में बढ़ती जा रही है. अब जब थोड़ा ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाएगी तो ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगी. एज यू कैन सी हियर, दिस बल्ज हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ये हो गई पेरेंट बॉडी, ठीक है, ये हो गई पेरेंट बॉडी और ये हो गया नई जनरेशन आपकी, ठीक है. और ये अब अपनी लाइफ खुद से जिएगा, ठीक है. यहाँ पढ़ के भी देख लेते हैं. द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ बल्ज कॉल्ड बड. एक बल्ज डेवलप होता है इनकी बॉडी में, जिसे बड कहते हैं. ये बड जो होता है डेवलप करता है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो कि बाद में चल के सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए, आज़ाद लाइफ जी रहा है, ठीक है. तो ये आपको कहाँ का देखने को मिलती है? एक तो हाइड्रा का मैंने एग्जांपल दिखाई दिया आपको. इसके अलावा ईस्ट को हिंदी में हम खमीर के नाम से भी जानते हैं. इसे ब्रेड वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है. इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है चैप्टर में. तो वहाँ पे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ईस्ट पढ़े थे. तो ईस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं. इनमें से भी छोटी सी बड निकलती है, दिख रही है आपको यहाँ पे, और वो बड बड़ी होती जाती है, ठीक है. ये बड़ा हो गया तो इसमें से भी एक बड निकल आई, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है. ऐसे ये बढ़ते जाते हैं, ये सेपरेट नहीं होते. यहाँ पे ईस्ट में आपको सेपरेशन नहीं देखने को मिलता. जो आगे की जनरेशन होती है वो अटैच रहती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है.
तो यहाँ पे भी आपको बडिंग का एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो ये एक हो गया आपका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन नाम समझते हैं सबसे पहले, फंक्शन अपने आप समझ आ जाएगा। फिजन, दो वर्ड आते हैं। आपने लास्ट उसमें जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हुए हमने ये टर्म पढ़ा था फ्यूजन, कि फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, राइट। फ्यूजन का मतलब था क्या था कि दो गैमीट्स मिल रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, वो तो था फ्यूजन। अब अगर दो, एक जो ऑर्गेनिज्म है या एक जो चीज़ है वो दो में बटे तो उसे क्या कहेंगे, फिजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, दो चीज़ें एक में बन रही थी, बट यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ दो में बट जाएगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो फ्यूजन, फिजन नाम से समझ आएगा। फिजन का मतलब टूटना दो हिस्सों में, ठीक है, दो हिस्सों में नहीं, उससे भी ज़्यादा हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। फिजन का मतलब टूटना है। अब बाइनरी का मतलब क्या है, मैथ्स में हमने पढ़ रखा है बाइनरी मतलब टू, ठीक है। बाइनरी वर्ड किसके लाता है, दो के लिए। तो अगर कोई चीज़ दो में डिवाइड हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल रिप्रोड्यूस करते वक्त रिप्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ करे, अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, ठीक है, और वो दो हिस्से अलग अलग दो इंडिविजुअल बन जाए, मतलब दो उसी के आपके बच्चे हो गए। मतलब यहाँ पे जैसे कि आपने हाइड्रा में देखा था, हाइड्रा में पेरेंट बॉडी थी, ठीक है। हाइड्रा में आप देख रहे थे कि पेरेंट बॉडी थी, उसमें से एक छोटा सा बड निकला, वो अलग हो गया बाद में चल के, बट पेरेंट बॉडी तभी भी रही। बट यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, पेरेंट सेल है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है। सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ पहले, फिर जब दो में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस दो तरफ जाने लग गया और आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे दो में डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरीके से दो डॉटर सेल बन गए। अब डॉटर सेल का मतलब ये नहीं है कि लड़कियाँ हैं, ठीक है, इनका कोई जेंडर हम नहीं देते, ये फीमेल मेल कुछ इसमें नहीं दिया जाता, बस हम जो नई जनरेशन बनती है उसको डॉटर सेल कहते हैं, सन सेल नहीं बोलते, ठीक है। बड़ी ही आपके एक तरह से नाइंसाफ़ी हो गई लड़कों के साथ, बट यहाँ पे टर्म क्या यूज़ होता है, डॉटर सेल। जो नई सेल बनी उसे हम डॉटर सेल कहेंगे। अब पेरेंट बॉडी यहाँ पे है ही नहीं, पेरेंट सेल तो चला गया, पेरेंट सेल ने अपना जीवन का त्याग कर दिया अपने दो नई डॉटर सेल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था बाइनरी फिजन, इसमें एक पेरेंट सेल टूट गया दो में और इसलिए इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। और ये कौन है, ये है अमीबा, ठीक है। किसका देख रहे हैं हम, ये अमीबा का, अमीबा का बाइनरी फिजन, ठीक है। अमीबा एक आपका प्रोटिस्टा है, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ओके। तो यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज नोन एज बाइनरी फिजन। जहाँ एनिमल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को डिवाइड करके दो इंडिविजुअल्स में, ऐसे प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट, ठीक है। दीज आर द टू एसेक्सुअल मैथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन आर्टिफिशियल मैथड। एक आर्टिफिशियल मैथड के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो होता है क्लोनिंग, इसमें क्या किया है, ये ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमन अपने आप करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, ये नेचुरली नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल में नहीं पढ़ेंगे, इसे आप अलग से पढ़ते हैं। तो क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग में आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा क्लोन, क्लोन वर्ड शायद सुना हो आपने। क्लोन्स क्या होते हैं, जो दो एक जैसे हों, ठीक है। कोई एक आदमी है
है, अब आदमी चलो ऐसा बनाते हैं। अगर मैं सेम टू सेम इसकी कॉपी बना दूँ, बिल्कुल सेम टू सेम, शक्ल सूरत हर चीज़ इसकी सेम टू सेम, इससे सेम टू सेम बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोन। किसका? इस आदमी का। ठीक है, तो क्लोन होता है बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी अगर किसी चीज़ की बना देना, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो चाहे किसी सेल हो, उसमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी। ठीक है, शक्ल सूरत हर चीज़ बिल्कुल सेम, तो वो क्लोन होगा। ये आर्टिफिशियली किया जाता है। ठीक है, तो जो ये मेथड था ये किसने सबसे पहले किया? इसके पीछे एक साइंटिस्ट का नाम आता है इयान विल्मेट, और उनके साथ कुछ कलीग्स थे, उनके साथ काम करने वाले थे। ठीक है, इयान विल्मेट और उनके कुछ कलीग्स थे। ओके, तो इन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक शीप का, एक आपकी शीप थी डॉली शीप जिसका नाम रखा गया। ठीक है, शीप का नाम क्या रखा गया? डॉली शीप। ये है डॉली शीप आपकी। ये सबसे पहली आर्टिफिशियल मेथड से, क्लोनिंग से बनाई गई शीप थी। मतलब इसे आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाया और एक शीप का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लोन्ड कोई एनिमल था वो कौन था? डॉली शीप। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्लोनिंग क्या है? एक है आपका एक प्रोडक्शन करने का, एक सेल को या एक लिविंग पार्ट को या फिर एक पूरे ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्ट कॉपी बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, चाहे वो एक सेल को आप एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हो उसकी, जैसे हम फोटोस्टेट करते हैं ना, सेम टू सेम वही वाला। अगर हम एक सेल की फोटोस्टेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं उसकी, तो वो क्लोनिंग हो गई। अगर किसी पूरे एक लिविंग पार्ट की क्लोन बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म का, जैसे शीप का किया हमने, डॉली शीप का, तो उसका अगर हम कर रहे हैं एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, तो वो भी क्लोनिंग हो गया। ठीक है, क्लोनिंग क्या है? एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसे मैन ने इन्वेंट किया। ठीक है, ताकि बिना किसी सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम किसी ऑर्गेनिज्म को बना पाएँ। ठीक है, नेचुरली अगर नहीं हो रहा तो हम कर दें। ठीक है, तो ये ह्यूमंस ने डेवलप किया है अपने आप, प्रकृति को देखते हुए कि ऐसे ऐसा होता है, तो हम ये वाला ऐसा मेथड कर देते हैं ताकि हम अपने आप से रिप्रोडक्शन करवाने लगें। ठीक है, तो ये क्लोनिंग थी। सो दीज वर इट फॉर द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. Okay, I hope you have understood this. Thank you.